अब आगे चर्चा करते हैं कुछ और रणबांकुरों परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में। केशव ने कहा था, कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं दादाजी। कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य सैनिकों को भी क्या सम्मान मिला है? दादाजी क्या बोलते हैं? हाँ, मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। इनका जन्म बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई सन 1980 को हुआ था। सन 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की 16 से 18,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। टाइगर हिल पर घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी हुई थीं। पहले मुठभेड़ में पहली चौकी पर कब्जा कर 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मनों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी गई, जिसमें 2 सैनिक शहीद भी हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जाबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें 4 कमांडो और शहीद हो गए और बचे केवल योगेंद्र सिंह यादव। हालांकि वह भी बुरी तरह घायल थे। उनके एक हाथ में और जांघ में गोली लगी हुई थी। उनके बाएं हाथ की हड्डी भी टूट गई थी और हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना प्रारंभ कर दिया और इस स्थिति में भी कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस चौकी पर बचे घुसपैठियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया गया। भारतीय चौकी जैसे ही कब्जे में आई, उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज सुनी जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। चौकी तक पहुंचने के लिए योगेंद्र सिंह ने पत्थरों पर लुढ़कना प्रारंभ कर दिया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को घतेड़कर भारतीय चौकी बचा ली गई। रहमान: दादाजी, यह तो अद्भुत है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में जो वीरता दिखाई है, उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा और है कि हम और शूरवीरों के बारे में भी जानें। दादाजी, मैं तुम लोगों को कारगिल की लड़ाई में इस सम्मान को पाने वाले राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे ही प्लाटून का एक सैनिक था। संजय कुमार की बहादुरी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुश्को घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतह किए बिना द्रास के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना सीधे सीधे दुश्मन को निशाने पर लेकर आना था। इस स्थिति में 4 जुलाई सन 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलाबारी करनी प्रारंभ कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने यकायक हमला कर आमने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़े हुए और अपनी मशीन गन भी छोड़ गए। इस मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे
और दुश्मनों की ही मशीन गन से उनका सफाया करना आरंभ कर दिया और तब तक जूझते रहे जब तक वह पॉइंट यानी चौकी पूरी तरह से दुश्मनों से खाली ना हो गई। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च सन 1976 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया। मंजरी: दादाजी, मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की चर्चा अधिकतर करते रहते हैं, आप हमें उनके बारे में भी बताइए। दादाजी: 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त की और सोपोर में सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1 जून सन 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकी नाम स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग पर ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून सन 1999 को सुबह 3:30 बजे तक इस चोटी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पॉइंट 4815 को भी कब्जा करने की बागडोर इन्हीं के हाथों में दे दी गई। इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र इनको प्रदान किया गया। बच्चे, दादाजी, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर आपने हम बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ाया है। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी के पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर वापस लौट गए।